हेलो दोस्तों। आज अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बार बार क्वेश्चन इनसे कभी सन, कभी महाराजा का नाम बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिसमें सभी सभी प्रथाएं एक साथ, महाराजाओं के नाम एक साथ, सन एक साथ मिल जाए आपको। क्योंकि सभी बुक में सती प्रथा कहीं अलग दे रखी है, उसकी सन अलग दे रखी है, कन्यावध को और कहीं दे रखा है, उसके सन भी अलग दे रखे हैं। तो स्टूडेंट बार बार उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दिया जाए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो पौराणिक समय में राजस्थान में रियासत काल में अनेक समाज के अंदर कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें समाज के लिए एक तरह के लिए घातक थी, जिन पर धीरे धीरे राजा महाराजाओं ने उन पर रोक लगाना स्टार्ट कर दी। तो सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी वो थी सती प्रथा। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा का मतलब होता है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की मृत्यु होने पर पति के शव के साथ पति की चिता में जीवित अवस्था में अपने आप को जलाना होता था। इन पति की मृत्यु का वर्ण करना होता था, वही था सती प्रथा। सती प्रथा को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे सह मरण भी कहा जाता है, इसे सह गमन भी कहा जाता है, तथा इसे अन्यवारोहण भी कहा जाता है। तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1822 में बूंदी रियासत में बूंदी के महाराव विष्णु सिंह ने लगाई थी। इसके बाद है कन्यावध। कन्यावध का मतलब है कि ये प्रथा जो कन्यावध है ये राजपूत समाज में सर्वाधिक प्रचलित थी। इसमें राजपूत जाति में लड़की का घर में जन्म होने पर उसे भूखा रखकर या गला घोटकर उसे मार दिया जाता था। यह था कन्यावध। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक 1833 में रियासत थी कोटा रियासत के महाराव राम सिंह द्वितीय ने इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद है डाकणिया प्रथा। डाकणिया प्रथा का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा या महिला बीमार होने पर उसका उचित उपचार नहीं होने पर, उपचार के अभाव में ठीक नहीं होती थी, तो उस महिला पर या बच्चे पर शक किया जाता था तथा उससे जादू टोना की बीमारी को बनाए रखना, इस प्रकार महिला को डाकण घोषित कर दिया जाता था। वो था डाकण प्रथा। डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1853 में रियासत थी उदयपुर रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद जो प्रथा प्रचलित थी वो थी मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब है कि महिलाओं या बालिकाओं को खरीदने का कार्य, आदान प्रदान करने का कार्य, क्रय विक्रय का कार्य, ये था मानव व्यापार। तो वो मानव व्यापार पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1847 में। ये रोक लगाई थी, रियासत थी जयपुर रियासत के मेजर जॉन लुडलो ने इस पर रोक लगाई थी। अच्छा, अपना एक छूट गया है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा का मतलब होता है कि राजपूत परिवार में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि को मुंह मांगी दान दक्षिणा देनी होती थी। इस प्रथा को कहा जाता था त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1841 में जोधपुर रियासत में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद है अपनी दास प्रथा। इन दास प्रथा का मतलब है कि राजा महाराजाओं द्वारा अपनी रानी के साथ अनेक दासियां रखते थे काम करने के लिए, तथा
रानी राजा की सेवा करने के लिए। तो वो थी एक से अधिक जो रानियों के साथ जो दासियां रखते थे, वो थी दास प्रथा। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1832 में कोटा रियासत में लगाई गई थी। इसके बाद थी समाधि प्रथा। समाधि प्रथा का मतलब है कि किसी पुरुष या संत महात्मा द्वारा स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करना, यानी अपनी खुद की मर्जी से मृत्यु का वर्ण करना, जिससे वो जीवित अपने आप को जमीन के अंदर दफना लेना, वो था समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 में जयपुर रियासत में रोक लगाई गई थी। जॉन लुडलो तो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, उनके समय इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद है बाल विवाह। बाल विवाह है ना, किसी बच्चे का कम उम्र में, इन्हें बालक अवस्था में उसका विवाह करना, वो थी बाल विवाह प्रथा। इस पर रोक लगाई थी 1885 में जोधपुर रियासत में। उसमें जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप। सर प्रताप ने 1885 में इस पर रोक लगाई थी। ये थी अपनी प्रथाएं। आज का यही था अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच।